धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके वचन के द्वारा हमें उस सच्चे परमेश्वर की जानकारी मिलती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सच्चा अनुभव प्राप्त होता है कि सच्चे परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना और अपने आप को संपूर्ण हृदय से उसको समर्पित करना, यही परम कर्तव्य है, ताकि हमारे जीवन को वो अपनी महिमा के योग्य बनाए और अपनी महिमा के लिए खड़ा करे और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। यही तो उसकी योजना है हर एक विश्वास करने वाले के लिए, वो यही चाहता है। हम चाहते प्रभु, हम आपके वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन वचनों का आदर करें और इन वचनों को अपने हृदय में संचय करें और इन वचनों पर हर समय रात और दिन मनन किया करें। ये वचन हमारे मन में अंदर घूमते रहें ताकि प्रभु हमारी विचारधारा आपके वचन के अनुसार काम करने लगे। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अध्ययन करके इस बात को देखा, परमेश्वर ने हमें कौन से राज्य के लिए बुलाया है, फिजिकल किंगडम के लिए या स्पिरिचुअल किंगडम के लिए। स्पिरिचुअल किंगडम के लिए बुलाया कि फिजिकल किंगडम के लिए। स्पिरिचुअल किंगडम आत्मिक राज्य में प्रवेश कराया। तो आत्मिक में संसार में लोगों को आत्मा को दिखती नहीं, ना आत्मिक का अर्थ मालूम है, तो फिर आत्मिक किंगडम को आप जब देख नहीं सकते तो आप उसको कैसे उसमें चलेंगे, कैसे उसमें जीवन व्यतीत करेंगे। विदाउट सीइंग, विदाउट बॉर्न अगेन कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल किंगडम नहीं देख सकता। जोई और बायोस याद कीजिए, मैंने टुकड़ों में बताया था। वो हम टुकड़ों में बता के उसके बाद हम लाते हैं कि असेंबल करें कि वो पिक्चर कंप्लीट कीजिए अपने अंदर कि क्या हो रहा है। इस संसार में ईश्वर एक कल्पना है, लेकिन बाइबल के अनुसार ईश्वर एक सच्चाई है, हकीकत है। अब हकीकत में और कल्पना में अंतर वचन स्पष्ट करता है। और इसीलिए हम लोगों ने इतना लंबा सफर क्यों किया, क्योंकि मनुष्य के जो इमेजिनेशन है, कल्पना, और उसके अंदर जो रीजनिंग चलती है, वहां पर लिखा हुआ है ना कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसका धन्यवाद और बड़ाई ना की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगी। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो व्यर्थ विचार की जगह वहां पर 3 पॉइंट आते हैं। वेन इमेजिनिंग्स, स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस, यानी मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं करने लगे, और रीजनिंग, फॉल्स रीजनिंग करने लगे। इस पद को एक बार पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, पहला रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, रोमन्स चैप्टर 1, और उसके बाद इसको इंग्लिश में पढ़िएगा। उसके बाद इसका 21 पद पढ़िए। 21 पद पहले हिंदी में है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मन में अंधेरा क्यों हुआ? और आज भी जो लोग ये करेंगे उनके मन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे जी। बिकॉज when they knew and recognized him as God, they did not honor and glorify him as God or give him thanks, but इंस्टेड, बजाय इसके कि उनको धन्यवाद करना चाहिए था, परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए थी, उसकी महिमा करनी चाहिए, इंस्टेड यानी बजाय इसके they became futile and godless in their thinking। देखिए कहां पर हुआ ये, in their
अभी भी नहीं समझ में आया, निकल गई ऊपर से। आपके विचार में, आपकी सोच में परमेश्वर कौन है? पैसा। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, यही तो सोच है जी। इन देयर थिंकिंग दे बिकेम फ्यूटाइल इन देयर थिंकिंग विद वेन इमेजिनिंग। वेन इमेजिनिंग का, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, इमेजिनिंग का मतलब होता है कल्पनाएं। ईश्वर को लेकर लोग कल्पनाएं करते हैं इन द वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति जो प्रभु यीशु मसीह से रहित है, जो परमेश्वर के वचन से रहित हैं, जो कलीसिया के बिना हैं, उनकी दशा, और बहुत से लोग जो झूठी शिक्षाओं में, झूठी कलीसियाओं में हैं, वे ये सब एक ही दशा में हैं। और वो दशा क्या है? क्या ये परमेश्वर को जानते हैं? नहीं। साफ जवाब है नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनकी कल्पना में कोई और ईश्वर है। आप पता नहीं किस चीज को ईश्वर मान बैठे। यहां तक कि नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे अधिक अपने माता पिता को आदर देता, प्रथम स्थान देता है अपने लाइफ में, वो भी परमेश्वर को नहीं जानता, वो उनकी वर्शिप कर रहा है, मदर फादर के। और संसार में किसकी वर्शिप हो रही देख लीजिए, या तो माता पिता की कर रहे हैं, वो भी दिखावा है, दिलो जान से ना माता पिता की सेवा करेंगे, ना आज्ञा माने, कुछ नहीं। लेकिन संसार के सामने मदर्स डे, फादर्स डे देखिए कितने धूमधाम से मनाया जाता है, वहां पर भी वही चल रहा है, एक्टिंग। और उसके बाद आप देखेंगे, जो कोई मुझसे अधिक अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्यार करेगा, वो भी मेरे योग्य नहीं। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना था। आज हम लोग माता पिता और बच्चों को प्रथम स्थान देकर वही गलती कर रहे हैं, पतन की अवस्था में है। गॉडलेस पीपल लोग यही करते हैं। जो ईश्वर रहित मानवता है, वो मानव से मानव के बीच और ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, कल्पना है। एक है ऊपर वाला जी। विद वेन इमेजिनिंग, यानी विचार में आपके जो कल्पनाएं अंदर चलती हैं, वहां व्यर्थ कल्पना है अबाउट गॉड। फूलिश रीजनिंग, यानी मूर्खतापूर्ण तर्क। लोग इतने तर्क लगाते, उनके जो तर्क है वो मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वो फिजिकल माइंड से कर रहे हैं जी। एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मूर्खता है। और स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्याएं। ईश्वर को लेकर संसार में कौन सी व्याख्याएं की जा रही हैं? हो सकता है आपको वो चीजें अफेक्ट करती हो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर तक पहुंच जाता है, उस व्यक्ति को वो स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस बिल्कुल समझ में नहीं आता और टाइम वेस्ट है वो, क्योंकि वो सारी जिंदगी और युगों से लोगों ने किया। एक भी व्यक्ति बॉर्न अगेन हुआ तो बताइए? स्पेक्यूलेशन, जो व्याख्याएं लोग कर रहे हैं, ईश्वरीय व्याख्याएं, उनसे किसी कोई अगर बॉर्न अगेन हुआ हो तो सार्थक नहीं हुआ और ना होगा। पूरी दुनिया के आगे ये चैलेंज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रख रखा है, और पूरी दुनिया इन चीजों को स्पिरिचुअल कहती है, जबकि वो स्पिरिचुअल है नहीं। स्पिरिचुअल का अर्थ ही नहीं लोगों को मालूम है, इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं। हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंच गए हम लोग। सबसे पहले आज मेरे साथ निकालिए, जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, उसका 20 अध्याय मिला। निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, 20 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं,
जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। जी, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब देखिए किसको वो कह रहा है, दिखाकर बोल रहा है, इजराइलियों से बोल रहा है, ये हम लोगों से नहीं बोल रहा है, अन्य जाति से नहीं बोल रहा है, क्योंकि मिस्र से उसने किसको निकाला, इजराइलियों को, तो उन्हीं से बात कर रहा है और उनसे बात कर रहा है। देखिए जीवित परमेश्वर हमें पास्ट में ले जाकर दिखाता है कि मैं ही परमेश्वर हूं जिसने तुम्हारे लिए ये काम किया था। वर्तमान में हमसे बात कर रहा है, हमारा पास्ट दिखा के, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मेरे साथ मुझ में बने रहोगे तो भविष्य में मैं ही ईश्वर हूं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। तो हम वर्तमान में हैं और हमसे पास्ट में दिखा के बात कर रहा है। आज कलीसिया के लोग वर्तमान में पुराने नियम में जाके जो हमारा पास्ट है हम उसमें जाकर देखते हैं, यहूदियों के पास्ट में जाकर देखते हैं, और कलीसिया के लिए आत्मिक आशा वहां रखी हुई पास्ट में, वहां से वो आशा दिखा रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, और वर्तमान में वो हमको ये बता रहा है कि वो ईश्वर जो पास्ट में था वो वर्तमान में कौन है। और नए नियम के अनुसार कलीसिया नए नियम के अंतर्गत आती है, तो नए नियम के अनुसार उस ईश्वर को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था वो कौन था, नहीं मालूम है? जोर से बोलिए। प्रभु यीशु मसीह था। और उसको किसने संसार में प्रकट किया, उस ईश्वर को जो मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के लाया था, प्रभु यीशु मसीह। देखिए एक ही नाम आ रहा है, तो वो सच्चा परमेश्वर कौन, यीशु मसीह। तो जब उधर दिखाया कि उन्हें उसने मिस्र की गुलामी में से निकाला, मिस्र दिखाता संसार को, तो हमें भी उसने संसार से निकालकर कलीसिया में लाया। और जैसे उनको उसने मिस्र से निकालने के बाद जंगल में मार दिया, मार्ग में, तो मसीही जीवन में कलीसिया के लिए बहुत डरावना संदेश है। अगर तुम सही तरीके से नहीं चलोगे तो तुम्हें भी नष्ट कर देगा मार्ग में। ये जंगल का मतलब मार्ग, और मार्ग जो है ये हमारा जीवन का मार्ग जो है ये जंगल की तरह है। आपको इस जीवन के मार्ग में जो जंगल के समान है, निर्जन स्थान के समान है, जहां आपको एक ऐसे प्रभु की जरूरत है, एक ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो हर समय संकट में अति सहज से आपको मिल जाए और आपको आपकी आवश्यकताओं को, जो बेसिक नीड्स है, उन्हें पूरा करने का वादा करता हो। और आप संसार में जाकर देख लीजिए, शास्त्रों में ऐसा किसी ने वायदा किया नहीं है। ये बाइबल हमको धार्मिक बातें नहीं बताती, ये हमको जीवन का मार्ग बताती है। और वो मार्ग जो सच्चाई का मार्ग है, सत्य ईश्वर का मार्ग। और उस मार्ग में वो हमसे चलने के लिए नहीं बोलती। ये अद्भुत बात है। आप संसार के जितने भी रिलीजन उसमें टीचिंग्स को आप देखेंगे तो उसमें ये टीचिंग होती है, तुम ऐसा करो, एक्ट्स हैं, वर्क है, फिजिकल वर्क है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, ये स्पेक्यूलेशन है, होगा। वादा किसने किया है? किसी ने आपको कुछ लिख के दे दिया, अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें नैतिकता ढूंढिए। नैतिकता के पहले पॉइंट पे हमारे 10 आज्ञाओं का जो पहली आज्ञा थी ना, वो परमेश्वर के सामने पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति की नैतिकता है। तुम्हारा नैतिक पतन हो गया है, तुम ईश्वर को जानते नहीं, तो तुम आपस में प्रेम रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब तुम उससे नहीं प्रेम रखते हो जिसने तुमको इस सृष्टि में उत्पन्न किया, जिसने तुम्हारी रचना की, तुम उसके नहीं हो तो तुम किसी के नहीं हो। और आप फिजिकल लाइफ में ये लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे, चाहे आप कुछ भी कर ले, सोने का निवाला खिला दें, वो व्यक्ति पलटकर आपके साथ धोखा जरूर करेगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध हो सकता है तो वो किसी का भी नहीं हो सकता।
ये पहला नैतिक पॉइंट है। और आज दुनिया की जो दशा है उस पहली आज्ञा के आधार पर हमको देखने की जरूरत है कि आज क्या हो रहा है। आपको मालूम है 10 आज्ञाओं को 2 तख्तियों पर परमेश्वर ने क्यों लिखा था? यह भी एक बहुत रहस्य की बात है। एक तख्ती पर 4 आज्ञाएं थी, पहली 4 आज्ञाएं, और ये पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से रिलेटेड थी। और ये नैतिक नियम है, फिर हम बता रहे धार्मिक नियम नहीं है। और इसके बाद जो 6 से 10 6 आज्ञाएं थी, ये 6 आज्ञाएं दूसरी तख्ती पर थी और ये परमेश्वर ने रहस्यमय ढंग से 2 तख्तियों पर लिखी थी और अपनी उंगली से लिखी थी खुद। और इन्हें लिखने से पहले बोला था, फर्स्ट ही स्पोक देन ही राइट डाउन थ्रू हिज फिंगर, अपनी उंगली से उसने उसको लिखा बाद में। और उसने उसको मूसा को दिया था, कहा था इसे वाचा के संदूक में रखना। वाचा के संदूक की पावर आपने देखी है? उस पावर के पीछे क्या था? यही 10 वचन जो उसके मुख से भी निकले थे, स्पोकन बाय गॉड एंड रिटन बाय गॉड। और ये बहुत पावरफुल चीज है। और इन्हीं 10 वचनों को, जो नैतिक नियम है, मसीह में वो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीही विश्वासी के हृदय पर लिखना चाहता है। और जब तक ये नहीं लिख दिया जाता तब तक आपको परमेश्वर अपना नहीं कहेगा। चाहे आप कितनी भी भावना उसके सामने प्रकट कर लो, उसके सामने भावनाओं का मूल्य नहीं, क्योंकि वह हृदय से जांच लेता है। मनुष्य भावनाओं का पुतला है। भावुक होकर क्या कुछ ना कर दे, वो अपना सब कुछ दूसरे को दान कर दे और बाद में फिर कुकुड़ाए। ये है मनुष्य। वो भावना का जैसे ही गुबार नीचे आता है तब वो कहता है ये मैंने क्या किया, पछताता है। ये है इंसान। इंसान बहुत टेढ़ी चीज है। परमेश्वर जिसने इसको बनाया उसके अलावा कोई जान नहीं सकता मनुष्य है क्या। अब इसमें देखिए उसने क्या कहा था उनसे, उनको पास्ट दिखाया, कहने लगा कि ये परमेश्वर बोल रहा है। और यहां पे जो बोल रहा है इसी पुस्तक में, आप जब 32 अध्याय में आते हैं, इसका निर्गमन का 32 अध्याय, ऊपर देखिए सोने का बछड़ा किन लोगों ने बनाया? इजराइलियों ने बनाया। इजराइलियों ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने जब बोला इन्होंने सुना लेकिन भूल गए। तब परमेश्वर ने पत्थर की पटियाओं पर लिखकर उंगली से मूसा को बुला के दिया कि ये पत्थर की पटियाओं पर लिखा है, जब तक ये लोग इनके हृदय पर ये नहीं लिख जाएगा, इन पर मैं अनुग्रह तो कर रहा हूं लेकिन इनको उद्धार नहीं मिलेगा। इजराइलियों को सबको उद्धार नहीं मिला था। ये ध्यान रखिए। कलीसिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ वहां। आज कलीसिया के लोग जो उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं ना, ये परमेश्वर के वचन को ना जानने के कारण कर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं। अब इसका तीसरा पद के बाद चौथा पढ़िए, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य किसी को भी ईश्वर मान लेगा। फॉलन एंजल्स हैं जिन्होंने पतन कराया है, उन्हीं की वर्शिप करेगा। इसलिए 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा यही थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा है। आगे चौथी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन का मतलब समझते हैं? जलन रखने वाला मतलब बताइए, हम आपको बताते हैं ये जलन क्या होती है। आप अपने बच्चे के सामने उसको जो चीज उसको देनी है वो बेस्ट चीज किसी दूसरे को देकर दिखाइए। आप बच्चे से पूछिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। आपका पति आप पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री को तारीफ करके दिखाए, उसी को कहते हैं जलन।
यानी ये रिश्तों के बीच होती है ना। और अगर ये नहीं है, इसका मतलब रिश्ते ठंडे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाओ तुम अपने रास्ते। हम आज बता दीजिए, आज पति पत्नी में ये चीज है, लगभग शून्य हो गई है। सब अपने अपनी जीवन जी रहे हैं, बच्चों में भी नहीं है, जाओ ठीक, सब अपने अपने, सब अपनी अपनी इच्छा से जीवन बिता रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं परिवार में, ऐसा जीवन हो गया है। ये क्यों? क्योंकि जब उस परमेश्वर से कोई व्यक्ति जो हमारा सृष्टि करता है उसको नहीं जानता, तो वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, वो एक एनिमल लाइफ में है, विदाउट, इसी को बोला गया स्पिरिट रहित, गॉडलेस थिंकिंग में है लोग, उनके विचार में, उनकी इमेजिनेशन में ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। ये वास्तविकता है, और ये कठिन हार्ड वर्ड है, ये डिकालॉग बोलते हैं इनको इंग्लिश में, और लिखा है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यानी दोनों बातें उसने बताई थी कि मैं कितने 4 पीढ़ी तक मैं बर्बाद कर दूंगा, तो पीढ़ी रही कहां जाएगी, 4 पीढ़ी तक मतलब यानी सफाया कर दूंगा तुम्हारे वंश का। आज दुनिया में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों जरूरी है उस परमेश्वर को जानना, और केवल जानना नहीं, पहचानना बहुत जरूरी है। जानने का मतलब एक यानी कल्पना है। उस जमाने में लोग कहते थे परमेश्वर को हम जानते हैं, परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन पूरे पुराने नियम का निचोड़ नए नियम में रखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को किसी पर कभी प्रकट ही नहीं किया। स्वर्गदूतों के द्वारा उसने दर्शन दिए पुराने नियम में, जिसको थियोफैनी बोलते हैं, हमने आपको सब टुकड़ों में दे रखा है, लेकिन परमेश्वर को फिर भी किसी ने नहीं देखा था। नया नियम एक नया खुलासा करता है। नया नियम कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तो फिर मूसा किससे आमने सामने बातें करता था? बस वो तो प्रकाशन था, मसीह का प्रकाशन, थियोफैनी। वो एक रूप से परमेश्वर के पुत्र से बातें करता था। हालेलुया। ये आपको जब इतना मटेरियल देने के बाद जब आपको ये चीज खोली जाती तब समझ में आती है, अच्छा ये बताया था, हाँ थियोफैनी बताया था। थियोफैनी का मतलब कि किसी अद्भुत रीति से उसने चमत्कारिक ढंग से अपने आप को स्वर्गदूतों के द्वारा, देखिए मूसा ने जलती झाड़ी का दर्शन पाया था, वो क्या था? वो एंजल ऑफ द लॉर्ड मीन्स थियोफैनी, ये यीशु मसीह का प्रतीक है। वहां पर यीशु तो था नहीं, मसीह का प्रतीक था, और यीशु के बाद फिर मसीह आया। अब आप देखिए कलीसिया मसीह की देह है, तो ये मसीह की देह कैसी होनी चाहिए? अब आप देखिए, प्रथम आज्ञा का अर्थ है मेरे सिवा कोई और ईश्वर ना मानना, का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहले रखना चाहिए, प्राथमिकता पे, टॉप प्रायोरिटी। वो किसी भी जीवन में परमेश्वर को नहीं, वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज लोगों के लिए व्यक्ति और वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, और ईश्वर का स्थान, बच्चे, माता पिता, ये सब परमेश्वर ने ही अपनी 6वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना और उनकी सेवा करना, तो तेरा भला होगा, तू दीर्घायु होगा, कंडीशन जुड़ी हुई है। लेकिन वही परमेश्वर कह रहा है कि माता पिता की पूजा मत करना, माता पिता को परमेश्वर के स्थान पे रखना, तो ये घोर अपराध है। संसार में क्या कर रहे हैं लोग? ये भी दिस इज अ ग्रेट सिन, ये फॉलन स्टेज में,
और ह्यूमन वर्शिप हो रही है, नहीं होनी चाहिए। इसी जगह माता पिता की जगह कई बार बच्चों को रख देते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ये वर्शिप कर रहे हैं आप। आराधना, हमने बोला था ना आराधना पे हम आएंगे। यीशु मसीह ने शैतान के सामने झुककर दंडवत करके उसकी आराधना नहीं की, बात जरूर की। शैतान से बात करना, उसकी बातों का जवाब देना, ये अलग चीज है, और शैतान को दंडवत करना, उसके सामने झुक जाना, ये दूसरी चीज है। अब यहां पे परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हमें भी उससे पूरे दिल से प्रेम करना चाहिए। पहली आज्ञा और महान आज्ञा, अब मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, ये जो पहली 4 आज्ञाएं, एक तख्ती, इसको यीशु मसीह ने हमारे सामने किस ढंग से रखा। आप देखिए नए नियम में इसको कैसे रखा गया, इसको नए नियम में एक आज्ञा बना दिया गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 22 अध्याय और उसका 34 पद से पढ़िए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह को परखने के लिए यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर, देखिए यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, तू परमेश्वर, इसका मतलब इंग्लिश में गॉड एंड लॉर्ड होगा। और पुराने नियम में जब आप व्यवस्था में जाते हैं तो वह लॉर्ड एंड गॉड लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आकर रिवर्स हो गया। तू प्रभु अपने परमेश्वर, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, यहां परमेश्वर आगे आ गया, प्रभु फिर आया जी। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब ये बताइए कि आप अपने पड़ोसी से कितना भी कोशिश कर लो, हम आपको दावे के साथ स्टैम्प पेपर पे लिखकर दावा कर सकते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। अब आप पूछिए क्यों? जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, ये कनेक्शन सही नहीं होगा, तब तक ये कनेक्शन कभी सही नहीं हो सकता। दिस इज द साइन ऑफ द क्रॉस। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल कनेक्शन सही होगा तभी हॉरिजेंटल कनेक्शन सही होगा। आपके आपस में परिवार में मतभेद हैं, आपके आपस में परिवार में झगड़े हैं, रहेंगे कब तक? जब तक ये वर्टिकल कनेक्शन नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब आप बताइए, कोई भी टीचिंग उठाकर देख लीजिए, वहां पर यही चीज गायब है। बाकी सब नैतिकता बहुत अच्छी है, वहां पर नैतिक बातें की गई हैं, वो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन में कभी लागू नहीं हो सकती। ये परमेश्वर का ही वायदा, यानी परमेश्वर का दावा है ये। इसीलिए उसने बाइबल में ये दावे कर रखे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम ये अपनी सीमा लांघ नहीं सकते, स्पिरिचुअल रेल्म में तुम आ नहीं सकते अपने करने के द्वारा। यहीं पर हमको कुछ सीखना और समझना है। ये पहली आज्ञा पहले 4 आज्ञाओं के लिए स्वर निर्धारित करती है, जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 5 पद में भी यही बात। देखिए 2 जगह आपको ये बातें मिलेंगी, और ये व्यवस्था, ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये निर्गमन के 20 अध्याय में और व्यवस्था विवरण के 5 अध्याय में 2 जगह दी गई है। और ये 6 अध्याय में व्यवस्था विवरण के, तू प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, ये व्यवस्था में लिखा था।
यीशु मसीह ने इस सारांश को महान आज्ञा कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में, हम लोग जहां भी पढ़ा। पहली आज्ञा और यीशु का उदाहरण। यीशु ने परमेश्वर को सबसे पहले रखने का उदाहरण पेश किया। 40 दिनों तक उपवास करने के बाद भी उन्होंने शैतान के प्रलोभन का जवाब देते हुए कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद है और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 पद है। ये दोनों जगह लिखा है। यीशु मसीह के टाइम पे नया नियम नहीं था। परमेश्वर के हर वचन के अनुसार जीने में हमेशा ये प्रतिबद्धता शामिल है कि हम बाइबल में परमेश्वर हमें जो सिखाता है उसे सुने और अपनी समझ का सहारा ना ले। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है नीति वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। काहे के लिए? ईश्वर को लेकर कोई कल्पना मत करना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए पुराने नियम में बताया गया था सीधा मार्ग निकालेगा। वो सीधा मार्ग है कौन? प्रभु यीशु मसीह। आ गया? यीशु मसीह ने कहा था मार्ग मैं हूं। किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लोग इस रूप में तो मार्ग मांग ही नहीं रहे थे, वो तो मनमानी करना मांग रहे थे। शैतान के प्रलोभनों का सामना करते हुए यीशु ने व्यवस्था विवरण से 2 अन्य अंश भी वहां पर उसके सामने रखे थे। जब शैतान ने यीशु को मंदिर से कूदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भजन संहिता 91 अध्याय में का एक पद का गलत इस्तेमाल किया, तो यीशु ने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 16 पद को उसके सामने रखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना लेना। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 7 पद है। हमें परमेश्वर को एक जिन की तरह नहीं मानना चाहिए जो हमारी आज्ञा का पालन करे और भले ही हम कोई मूर्खता काम करे फिर भी हमारी रक्षा करे। ये लोगों के अंदर संसार में ईश्वर को लेकर ये धारणा बैठी कि बस हम जब परेशान होंगे बस ये जिन ऐसे से यूं घिसेंगे और जिन प्रकट होंगे प्रभु और वो हमारी उसी समय मदद कर देंगे। ये एक रॉन्ग थॉट है और ये संसार में ज्यादा मनुष्य के माइंड में गहराई तक बैठा हुआ है, फिजिकल व्यक्ति के, और वो कभी भी मानने को तैयार नहीं होता, वचन को नहीं मानता। इसका मतलब जो व्यक्ति वचन को नहीं मानता वो इस बात का खंडन जरूर करेगा, नहीं ईश्वर तो सबके लिए काम करे। बिना प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर किसी के लिए काम नहीं करता है, मानो या ना मानो। हो सकता तुम 20 साल बाद मानो, लेकिन ये बात एकदम परफेक्ट है। शैतान ने फिर से यीशु को प्रलोभन देने की कोशिश की कि वो बिना किसी संघर्ष के, जिसमें क्रूस पर चढ़ना भी शामिल है, दुनिया के राज्यों को तुरंत प्राप्त कर ले। शैतान ने कहा कि अगर यीशु मेरे सामने गिरकर मेरी आराधना करे तो ये सब वो मैं उसे दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 10 पद है जो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 13 पद से लिया गया। यीशु ने इस पर विस्तार से बताया जब उन्होंने बताया कि हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते और भौतिकवाद के देवता की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 24 पद पढ़िए। मत्ती 6 का 24। कोई मनुष्य दो स्वामी, ये प्रिंसिपल है। अब आप बताइए सांसारिक जीवन में जो लोग हैं, आप इस प्रिंसिपल को तोड़ के दिखा दीजिए। कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो 2 स्वामी कौन है? आगे पढ़िए। क्योंकि एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, वो 2 स्वामी कौन है? अब आप बताइए, कॉमन सेंस से बता दीजिए, लोग किसकी तरफ ज्यादा झुके? यही
संसार का ईश्वर है। और जिसको वो, ये देखिए, ये फॉलन एंजल क्या करता है, लोगों को इसी में फंसा देता है। मैं तुम्हें दे तो रहा हूं, शैतान के दिए में, आपको लगता है शैतान ज्यादा देता है, शैतान के दिए में कष्ट है, उसमें श्राप भी है। आपके पास पैसे की कमी तो नहीं होगी, लेकिन वो पैसा आपके लिए श्राप बन जाएगा। आप इस चीज को संसार में आराम से ऑब्जर्वेशन से देखिए। आप परमेश्वर में हैं, ईमानदारी से जीवन बिता रहे, घटी में हैं, लेकिन आपके पास जीवन है, सुख है। जो व्यक्ति ज्यादा कठिनाई का सामना करता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, ये ऑब्जर्वेशन। और जो व्यक्ति विलासिता का जीवन जीता है, कहीं कोई घटी नहीं होती, वो बीमारियों से भरा होता है, ये ऑब्जर्वेशन है। आप अपनी करके देखिए। इसलिए परमेश्वर आपको, अगर आप घटी में हैं तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब तक घटी रहती है सब आपस में मिले रहते हैं, प्रेम रहता है। और जैसे ही पैसा आ जाता है सब आपस में स्वार्थ आ जाता है, फिर ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, बस वहीं से सब शुरू हो जाता है। यीशु ने इस पर विस्तार से बताया जब उन्होंने बताया कि हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते और भौतिकवाद के देवता की सेवा भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान और प्राथमिकता पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज होनी चाहिए, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद है। पहली आज्ञा हमें परमेश्वर की महानता की याद दिलाती है और ये भी कि हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। पहली आज्ञा हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और महिमा पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है। परमेश्वर की शक्ति तब प्रदर्शित हुई जब उसने सिनाई पर्वत से ये आज्ञाएं गरज कर दी। और इसके लिए आप निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 20 पद पढ़िए। 20 अध्याय का 20 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। बुद्धिमान राजा सुलेमान ने समझाया, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, परंतु मूर्ख ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। ये लिखा हुआ नीति वचन 1 अध्याय 7 पद में। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इस बात का दृष्टिकोण दिया और उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद, जिसको निकाल के आप पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है और करेगा। अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़िए इस वर्ष को। 10:28 मैथ्यू 10:28 इन इंग्लिश। हम आपको एक फर्क दिखाना मांगते हैं यहाँ पे। 10:28 मैथ्यू 10:28 जी। And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. यहां पर सोल का मतलब एक्चुअल में होता है प्राण, आत्मा नहीं होता है। क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन किया गया तो संसार में प्राण ही आत्मा है और आत्मा ही प्राण है, लेकिन वास्तविकता यह है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, देह प्राण आत्मा तीनों अलग अलग चीजें। यहां पर यीशु मसीह प्राण और देह और प्राण की बात कर रहा है, ये फिजिकल लोगों की बात कर रहा है जी। कैन नॉट किल द सोल
but rather be afraid of him who can destroy both soul and body in hell. यानी नरक में आपका शरीर और आपका प्राण दोनों नष्ट कर सकता है, और ऐसा करेगा, प्राण को भी नष्ट कर सकता है। तो इसका मतलब प्राण भी नष्ट होने वाली चीज है। कई बार संसार में लोग कहते हैं प्राण तो मरता ही नहीं। इसका जवाब केवल बाइबल देती है, ओनली बाइबल, ओनली बाइबल। और आपको किसी साहित्य में ये नहीं मिलेगा। इतनी क्लैरिटी और इतनी बारीकी से स्पष्टता आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह रफ आइडियाज हैं, फिलॉसफी बोलते हैं उसको। हम मनुष्य उन लोगों से डरते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए लेकिन मसीह ने इसके बाद हमारे लिए हमारे अद्भुत परमेश्वर के उद्देश्य और प्रेम की चर्चा की। परमेश्वर जो गिरती हुई हर गौरैये को देखता है और जो हमारे सिर पर बालों की संख्या जानता है, अपने वफादार अनुयायियों से कहता है, इसलिए डरो मत, तुम बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो। इसी मत्ती 10 अध्याय का 31 पद है ये। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम डरो मत, अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो पिता तुम्हारे लिए सब अच्छा कर सकता है। ईश्वर के प्रति सही प्रकार का भय या पीड़ा नहीं है, बल्कि श्रद्धा और गहरा सम्मान है, जो ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति को पहचानता है और ईश्वर को सबसे पहले रखता है। यह स्वस्थ सम्मान ईश्वर के प्रेम और उसके नियमों और जीवन के तरीकों की गहरी सराहना में विकसित होना चाहिए। हमें भय से ईश्वर की आज्ञा मानने से प्रेम से ईश्वर की आज्ञा मानने की ओर बढ़ना चाहिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद। जी, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में। अच्छा, जो लोग परमेश्वर के भय से यानी डरने वाला भय है, इसका मतलब वो सिद्ध नहीं हुए। और जो लोग सिद्ध हो जाते हैं वो उनको प्रेम ही मालूम है, यही है प्रेम। भाई ये प्रेम है, अरे परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम गलत करेंगे तो गुस्सा तो करेगा ही, स्वाभाविक है। 5 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए इसी का। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सरल है। मानने वाले के लिए सरल है, ना मानने के लिए बहुत कठिन। अब देखिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देकर प्रथम आज्ञा का उल्लंघन, कई नुकसान और प्रलोभन हैं जो हमें पहली आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह आज्ञा केवल मूर्ति पूजक देवताओं और झूठे धर्मों के बारे में नहीं है। जो कुछ भी हम सच्चे परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, वो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है। एक्चुअल में यह है अहंकार, जो कि एक सामान्य मानवीय कमजोरी है, स्वयं को ईश्वर से ऊपर रखकर इस आज्ञा को तोड़ता है। जैसा कि याकूब ने लिखा, परंतु वो अनुग्रह अधिक देता है, इसलिए वो कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का विरोध करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुविधा वालों, अपने हृदय को पवित्र करो। विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 6 से 10 पद पढ़ा मैंने। हमें चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने के लिए परमेश्वर की सहायता लेने की जरूरत है।
अपने स्वार्थी दृष्टि यानी सांसारिक दृष्टिकोण से बाहर निकलने के लिए बाइबल आम मानवीय कमियों जैसे भूलने की आदत और उपेक्षा के बारे में भी चेतावनी देती है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 से 19 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 से 19। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो। यानी उस जमाने में संपत्ति होती थी, जैसे आज मकान के अलावा, घर के अलावा गाड़ियां होती। आज गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी इनकम बढ़ा रही, तभी तो गाड़ी आ रही है, घर के बाद गाड़ियां आ रही हैं। ये सब अगर तुम इस दशा में पहुंच जाओ तभी तो भूलता है आदमी जी। और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है। और अब तो हमको उसने देश दे दिया, अब हमारे पास मकान है, बंगला है, गाड़ी है, अब हमें ईश्वर की जरूरत ही नहीं। जब लोग पूरी तरीके से संपन्नता से भर जाते हैं तब वो ईश्वर का तिरस्कार कई ढंग से करते हैं। घमंड, सबसे पहले घमंड। अब हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है। जब तक नहीं था तब तक ईश्वर की जरूरत थी। देने वाले की जरूरत कब तक है, महत्व कब तक है? जब तक घटी है। और मान लीजिए आप खुद सक्षम हो गए, तब क्या आप कहेंगे? अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, अब तो मेरे पास है। और तब वो ईश्वर से और उसके वचन से, उसकी व्यवस्था से, कलीसिया से, सब जगह से अपने रास्ते किनारे कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। और इसीलिए यहां पर, और वो हमको देकर परखता है और वो हमें परख लेता। अच्छा और बुरा समय दोनों ही परमेश्वर को प्राथमिकता देने की हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा ले सकते हैं। यानी दोनों वक्तों में परीक्षा लेता है वो। हम अपने परीक्षाओं में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये उसे दिखाता है कि हम हमेशा परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं या नहीं। पैसे वाला व्यक्ति ऐसा रहे जैसे उसके पास कुछ नहीं है, तब तो बात है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं विदाउट द होली स्पिरिट एंड विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पूर्ण सत्य हैं और वो मानव प्रकृति को, मानव स्वभाव को और मानव प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से प्रकट करने का काम करते हैं, ताकि मनुष्य आपके वचनों के द्वारा अपने आप को देख ले कि वो अंदर से कैसा है। और आपके वचन के द्वारा अगर उसको ये इस बात का आभास हो जाता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करे, पश्चाताप करे, मन फिराए और परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होकर सब लोगों के बीच में इस बात का अंगीकार करे कि हाँ मैं गलत था, मैंने ये वाली गलती की है। मैं आप सबके बीच में प्रभु के सामने, आप सबके सामने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं, ताकि परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा भी करे और इस बात की गवाही हो कलीसिया में कि कलीसिया के सामने उसने क्षमा मांगी और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो, ताकि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए।
और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।